हेलो एवरीबॉडी, आज मैं मेरे दर्शक, मेरे चाहकों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। नया यानी कि हम IIIM हर बार कुछ नया लेके आता है, पर ये जो टॉपिक है वो समाचार के रूप में भी आप ले सकते हो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में भी आप ले सकते हो और एक नए तरीके से हम विश्व भर में अपना पेमेंट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये क्या है, चलो देखते हैं। Now the Indian traders for their export and import can use INR, Indian rupees। हम विश्व भर में अभी इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते। तो ये जो चीज है ये कैसे हुआ, ये कैसे हमने किया? तो हमारी जो एपेक्स बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है यही महीने के अंदर। आपने शायद न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ सुने होंगे आपने। तो ये आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया है। क्यों बनाया है? आप जानते हैं कि आज के दौर में सिर्फ भारत अकेला देश नहीं है जिसके अंदर फूड एंड फ्यूल सारा महंगा होता जा रहा है। तो ये कैसे हम रोके, ये महंगाई को हम कैसे रोके? बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि हम अपना फॉरेन रिजर्व जो है, यानी कि हमारे पास जितनी भी फॉरेन करेंसी आई है वो हम बचा के रखें। हम अपना फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जितना भी भारत देश के अंदर है वो हम बचा के रखें। वी शुड सेव इट, वी शुड कंजर्व आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्यों हमें ये करना चाहिए? क्योंकि विश्व भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनरेस्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रही हैं। जैसे श्रीलंका को हमने देखा, हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है इसके दौरान। और भी हैं कि यहाँ पे हमारे देशों के अंदर सैंक्शन लगा देते हैं हमारे पश्चिमी देश, और उसके लिए ये देश से हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर से आज हर एक घर के अंदर और हर एक इंसान, भारतीय हो या कोई भी हो विश्व में, उनके पास व्हीकल होना बहुत ज़रूरी बन गया है। तो ये व्हीकल के लिए हमें फ्यूल चाहिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए खाना तो ज़रूरी ही है। तो फ्यूल जो है वो हम बाहर के देशों से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर हमारा फ्यूल जो है उससे हमें फॉरेन रिजर्व यानी कि US डॉलर से हम खरीदते हैं। आप लोगों ने सब ने पढ़ा है, जाना है और सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कन्वर्टेबल करेंसी से होता है। तो इंडियन रुपीस कैसे, अभी हम इंडियन रुपीस में हम कैसे बिजनेस करेंगे? एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि हमारे रुपये के दाम US डॉलर के सामने कम होते जा रहे हैं, यानी कि डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे जा रहा है। आजकल के रेट अगर आपने देखा हो तो 79-80 रुपीस के सामने एक डॉलर है। और यही नहीं, यूरो, जो पूरे यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में हैं, उनका दाम भी गिरता जा रहा है डॉलर के सामने, क्योंकि उनका भी सेम समांतर हो गया। अभी तक यूरो ऊपर था, डॉलर नीचे था। इतने सालों के बाद दोनों समान हो गए हैं। शायद कल इटली, जर्मनी, UK वगैरह में जो भी तकलीफें आ रही हैं उससे शायद यूरो कम भी हो सकता है। तो ये चीज़, ये माहौल को हमें एड्रेस करना है, हमें भारत को सुरक्षित रखना है, हमें भारत की जनता को सारी कुछ चीज़ें देनी है वो जो उनके आदी हैं। हमें वो फ्यूल भी चाहिए, हमें वो खाना पीना भी चाहिए। अब विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो हम एक जगह से दूसरी जगह ये खाने पीने की चीज़ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है।
करीबन लास्ट मंथ में करीबन 1,00,000 बैरल्स एक दिन के लिए हमने इंपोर्ट किया भारत देश के अंदर। सोचो आप, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इसी में इस्तेमाल हो गया तो हम क्या करेंगे? अभी वक्त है कि हम रुपये को बढ़ोतरी दें, अभी वक्त है कि हम रुपये को आगे लाए, अभी वक्त है कि हम पश्चिमी देशों के जो करेंसी हैं उसके रहते हुए उसके गुलाम ना बने। हमने बहुत ही देखा है, हमारे इतिहास में आप लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें भी की हैं, पर अभी वक्त है कि हम जितना आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है उतना ही हमें अपने रुपये को मजबूत बनाना है। अभी हमने बहुत सारी गुलामी हर जगह से पश्चिमी देशों की कर ली है। कितने समय तक हम डॉलर, यूरो या पाउंड के ऊपर निर्भर रहेंगे? वो बढ़ा और हम गिरे, वो बढ़ा और हम गिरे। उन्होंने ये करेंसीज ने बहुत ही राज कर लिया है और अभी बारी है इंडियन रुपी की। तो आज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडियन इंपोर्टर्स रुपये में बिजनेस कर सकते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। ये बिजनेस क्यों करना है रुपये में, कैसे करना है, कितना फायदा होगा भारत को अगर रुपये में बिजनेस हुआ तो इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। हम जानेंगे पहले फायदे क्या होंगे हमें अगर हमने ये इंडियन रुपीस से एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया, तो हमें फायदे क्या होने वाले हैं। तो इंडियंस को फायदा 4 तरीके से होने वाला है, 4 तरीके से फायदे होने वाले हैं। जैसे कि नंबर 1, हमारा रुपया ग्लोबलाइज हो जाएगा, यानी कि हर देश में हम रुपये से अगर काम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा रुपया ग्लोबलाइज हो जाएगा। जैसे आज हमने जो फॉरेन इजीली कन्वर्टेबल करेंसी हैं, जो भी हैं आरबीआई के तौर तरीके से, और हम भी यूज कर रहे हैं यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह, तो उसके साथ इक्वल लेवल पे आ सकता है कल के दौर में अगर हम आज उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरी चीज ये है कि हमें फॉरेन रिजर्व जो भारत का है उसको बचा के रखना है। कल कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया भर में है, कल कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर अपना फॉरेन रिजर्व बचा के रखेंगे तो हमें कुछ इमरजेंसी में लेना देना है, हम वो कर सकते हैं। भारत देश सक्षम हो जाएगा उसको निपटने के लिए। तीसरा हमारा जो बेनिफिट है वो है कि जिन देशों के अंदर सैंक्शन लगा हुआ है, जैसे कि वेनेजुएला, जैसे कि रशिया, जैसे कि ईरान, जैसे कि श्रीलंका, सैंक्शन नहीं लगा है श्रीलंका में, पर फिर भी श्रीलंका के पास तो फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, तो वो बेचारा देश अपने सिटीजन्स को कैसे, अपने नागरिकों को कैसे हेल्प करे, नागरिकों को कैसे बचा के रखे। तो ये सारे जो देश हैं उन देशों के साथ हम इजीली अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। So we can use INR। हम लोग इन देशों के ऊपर यूएस डॉलर का सैंक्शन लगा है, सैंक्शन यूरो का लगा है, सैंक्शन लगाया है वेस्टर्न देशों ने, पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाया है, तो हम अभी उससे अलग होके INR में उन देशों के साथ हम डील कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और पेमेंट जो होगा, चाहे एक्सपोर्ट में सामने वाला देश हमें पेमेंट करे या इंपोर्ट में हम उनको पे करें, दोनों INR में रिसीव होंगे या देना पड़ेगा हमें, तो दोनों हम INR में करेंगे। तो हमारी जो मार्केट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। हमारी मार्केट है इन देशों में भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। So this our market will be increased। चौथा बेनिफिट है कि अगर हम रुपीज में, इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने लगे तो हमारे रुपये की डिमांड बढ़ेगी विश्व भर में, और ये डिमांड
बढ़ने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारे रुपये की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड ज्यादा तो उसकी प्राइस ज्यादा। जैसे आज यूएस डॉलर के सामने हमारा रुपया कम है, तो उसी तरह कल हमारे रुपये के सामने कुछ और करेंसीज भी होंगी जो ऊपर आना चाहेगी या कम होती जाएगी, तो रुपया भारी होता जाएगा। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं कि 150 साल पहले, ज्यादा नहीं, 150 साल पहले भारत देश के आसपास के सारे कंट्रीज जो हैं, यानी कि यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, इस तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो एक ही था। तो ये सारे देश जो हमारे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, वो देश 150 साल पहले इंडियन रुपीस में ही ट्रांजैक्शन किया करते थे। आज वो समय नहीं रहा है, पर दूर नहीं है वो दिन, थैंक्स टू RBI, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये नया प्लान बनाया है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंडियन इंपोर्टर्स कैन नाउ सेटल देयर पेमेंट इन INR, यानी कि आप इनवॉइस भी INR में बना सकते हैं और आप पेमेंट भी INR में ही ले सकते हैं। तो ये 4 बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बात की। ये बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी और हमें जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं उनको मार्केट भी बड़ी मिलेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग अभी बात करेंगे कैसे कर सकते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्ट कर सकती हूँ इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। चलो देखते हैं वो भी। स्टेप 1 कैसे करेंगे ये? पहला स्टेप है, आप जैसे मैं एक्सपोर्ट की पहले बात करूंगी। मैं कुछ ब्राजील में एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने बायर से कांटेक्ट कर लिया है, बायर से हमारी बात हो रही है। मैं बायर से सबसे पहले पूछ लूंगी, ब्राजील के बायर को, आप INR में इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शन करना चाहोगे? तो अगर उन्होंने हाँ बोला तो इसमें सेकंड स्टेप आएगा कि ब्राजीलियन बायर और इंडियन सेलर दोनों एक दूसरे के बैंक अकाउंट नंबर चेक करेंगे, बैंक की डिटेल्स एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद हमारा जो बायर है, हमारा जो ब्राजील में बायर है, वो अपनी बैंक में जाएगा और बोलेगा, सर मुझे इंडियन रुपीस में ट्रेड करना है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया से, मुझे इंडियन रुपीस में पेमेंट, मेरा ट्रेडिंग होगा। तो बायर की बैंक होगी, जो ब्राजील में बैंक बायर की होगी, वो बैंक इंडियन बैंक में अकाउंट खोलेगी। ये अकाउंट को बोलेंगे हम वोस्त्रो अकाउंट। नाम लिखा है VOSTRO, वोस्त्रो अकाउंट। एक बैंक इंडियन बैंक में अकाउंट खोलेगी और मेरा पेमेंट, समझ लो कि आज का मेरा पेमेंट है 1000 इंडियन रुपीस का, जो हमारा इनवॉइस बना है। तो बायर जो है उसको 1000 रुपीस में नहीं पे करना है। बायर जो पेमेंट करना है वो अपने ब्राजीलियन रियल में ही पे करेगा उसकी बैंक को। उसकी बैंक उसके वोस्त्रो अकाउंट में INR में करेगी पेमेंट, और INR पेमेंट जो है वो आपके एक्सपोर्टर के, सेलर के अकाउंट में जमा हो जाएगा। यदि मैं इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट, मैं वियतनाम से कुछ इंपोर्ट कर रही हूं, मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैंने अपने सेलर को पूछा, वियतनामीज सेलर को पूछा, भाई आप इंडियन रुपीस में डील करोगे? उन्होंने भी हाँ बोल दी। तो अभी मैं अपनी बैंक में जाऊंगी और मैं अपनी बैंक को बोलूंगी, दोनों ने बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सचेंज कर ली है, मुझे पेमेंट करना है। तो मैं अपनी बैंक में जाऊंगी और बोलूंगी कि आप वियतनामीज बैंक में, या वियतनामीज बैंक हमारी बैंक में दोनों अकाउंट खोल देंगे, वोस्त्रो अकाउंट। मैं INR में पे करूंगी मेरी बैंक को, वियतनामीज डोंग में नहीं, मैं INR में पे करूंगी मेरी बैंक को, और मेरी बैंक वोस्त्रो अकाउंट में
जो सेलर हैं वियतनाम में, उनको डोंग में, वियतनामीज डोंग करेंसी में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 2 फायदे हैं इसके। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पेमेंट। बैंक ही देखती हैं, बैंक का अकाउंट ही है इंडियन बैंक में, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पेमेंट आई नहीं आई, हो सकता है कि आगे पीछे हो, बट यू हैव कंफर्म्ड विथ द सेलर, यू हैव कंफर्म्ड विथ द बायर, INR में करना है। सो now the point over here is all your invoices or your commercial invoice, purchase order etc. जो भी आपके हैं invoices, वो सारे INR में बनेंगे और आप सेटलमेंट भी INR में करेंगे। थर्ड स्टेप इज फॉरेन एक्सचेंज किसका गिनेंगे? ब्राजील का, वियतनाम का। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। जो भी बैंक कन्वर्ट करेगी, हम कन्वर्ट करेंगे ब्राजील की बैंक हमारे इंडियन अकाउंट में कन्वर्ट करेगी ब्राजीलियन रियल को इंडियन रुपीज में, तब उसी दिन का एक्सचेंज रेट बैंक लेगी एंड देन बैंक विल ट्रांसफर दैट टू द इंडियन बैंक। सिंपल। यहां की बैंक भी वैसा ही करेगी, तो एक्सचेंज रेट भी आपका एक बार का ही लगेगा। दिस इज हाउ यू कैन सेटल द पेमेंट। ये स्टेप वाइज है। आप ये पिक्चर भी यहाँ पे हमने लगा के रखा है। वो पिक्चर में हमने रशिया का एग्जाम्पल दिया है, आप वो रशिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर एज टू स्टेप्स क्या है। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए और इंडिया के लिए। आपको तो वैसे भी डॉलर में आपने ट्रांजैक्शन किया, या यूरो में किया, या पाउंड में किया, या केनियन शिलिंग में किया, आपको तो कन्वर्टेबल करेंसी के बाद में INR में ही आपके अकाउंट को क्रेडिट लेना है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपको तो INR ही मिलेगा आपके अकाउंट में, इसमें भी INR ही मिल रहा है। ऊपर से हम एक्सचेंज रेट एक ही बार गिनते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू, मी, इंडिया। और मैं बहुत खुश हूं कि भारत ने एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है अपनी इकोनॉमी को सेव करने का, सुरक्षित रखने का, अपने नागरिकों की सुरक्षा देखने का, जो महंगाई है उसको कंट्रोल में लाने का और हमारी इकोनॉमी को साथ साथ आगे बढ़ाने का। फॉरेन रिजर्व भी हम बचा के रख रहे हैं। अभी इंडियन रुपीस में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहेगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचा के हम रख पाएंगे। सो एवरीबडी शुड बी हैप्पी विद दिस न्यूज एंड इंडियन रुपी इज गोइंग इंटरनेशनल नाउ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे न्यूज में आपको समझा के दे रही हूं। थैंक यू वेरी मच। और यदि इसके ऊपर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में #AskIIEM करके लिखें। हम जवाब जरूर देते हैं और आपको भी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। Thank you so much for subscribing to the IIEM YouTube channel. This was Trupti Shah from IIEM.